Hello friends, today we are going to start our next lecture on topic elimination method. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया था। आज के हमारे टॉपिक में हम नेक्स्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 0. First equation is 2x plus 3y is equal to 0 and second is 3x plus 4y is equal to 5. You have two equations. अब आपने इस मेथड में करना क्या है? इस मेथड में आप करोगे किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे x के वेरिएबल कोएफिशिएंट्स को इक्वल करता हूँ, तो x के कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सपोज दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब x के कोएफिशिएंट दोनों सेम कैसे होंगे? अगर आप दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो तो क्या है 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 6। तो 2 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेगी? यहां पे 6 आए 3 के साथ एंड 3 को 2 के साथ। तो लेट अस तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को किससे कर रहे हैं 3 से एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को ब्रीफली देखना, करना क्या है। सबसे इजी मेथड है ये। जो मेथड हम करेंगे, एक कर लिया और 2 आगे करेंगे, उन सब में से सबसे इजी मेथड है ये। 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 into 0 0। So now this is your third equation. क्लियर? ओके, सेकंड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे हम? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। सो 2 3 जा 6x, 2 4 जा 8y एंड 2 5 जा 10। दिस इज आवर फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? यहां तक मैंने यहाँ पे क्या किया कि x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाया दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो 2 और 3 को कॉमन मल्टीपल देखा मैंने, कौन सा था 6। कॉमन मल्टीपल 2 और 3 के टेबल पे, 2 के टेबल पे 2 3 जा 6, 3 के टेबल पे 3 2 जा 6। तो कॉमन मल्टीपल हो गया 6। तो 2 को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया मैंने? 3 के साथ एंड 3 को 2 के साथ। क्लियर? नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करोगे। दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन कर लो। 6x plus 9y is equal to 0 and we have 6x plus 8y is equal to 10। ओके, अब क्या करना है आपने? कोएफिशिएंट सेम होंगे। इफ दे बोथ साइन आर सेम, अगर दोनों साइन क्या है यहाँ पे सेम, देन ऑलवेज बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? सब्ट्रैक्टिंग। अगर यहाँ पे अल्टरनेट साइन होते, अगर यहाँ पे x के आगे अल्टरनेट साइन होते, देन हम क्या करेंगे? बाय एडिंग। क्लियर है ये बात? अब जब कभी भी आप बाय सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो जो साइन यहाँ पे है वो क्या होगा? चेंज होगा। प्लस चेंजेस इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव है तो चेंजेस इनटू नेगेटिव। अब साइन कौन सा काउंट करना है? 6x माइनस 6x कट हो गई, 9y माइनस 8y, you have 1y, 0 minus 10, you have minus 10। Is it clear? So 1y is equal to minus 10, this means y is equal to minus 10। Is it clear? Okay, अब आपकी y की वैल्यू आ गई।
जब कभी भी आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, आपने वापस आ जाना अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस पे। किसी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो। यू हैव योर वैल्यू ऑफ x। मैं फर्स्ट में करता हूं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में करता हूं, तो 2x प्लस 3 इंटू माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3 10 are 30 plus minus minus. When we transpose 30 from that side, positive. So 2 1s are 2, 2 15s are 30. आप लोग इसको इस साइड लेके आते हो, आ सकते हो, मैंने डायरेक्ट कटिंग कर दी। क्लियर? सो यू हैव x 15 by minus 10। अब बहुत इजी हो जाएगा इससे क्वेश्चन करना। और ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है वहां पे, ऐसी टाइप की क्वेश्चंस है, तो कोशिश करना, मैं प्रेफर कर रहा हूं अपनी ओर से ये मेथड कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या है, इजीली और जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। क्लियर? You have x equal to 15 and y is equal to minus 10. Okay. Next question. Next question is 2x minus 3y. 2x minus 3y is equal to 13 and 7x plus sorry 7x minus 2y 7x minus 2y is equal to 20. Is it clear? 7x minus 2y is equal to 20. Okay, so अगेन x का कोएफिशिएंट इक्वेट करें, फिर एक दो क्वेश्चन में y का कोएफिशिएंट इक्वेट करके देख लेंगे ना। तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए यू हैव योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। x का कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए आपको कॉमन मल्टीपल चाहिए। 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल कौन सा होता है? 14। 2 7 जा 14, 7 2 जा 14। आप लोग ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने इन दोनों को एक दूसरे से ही मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट इक्वेशन को जैसे 7 से और सेकंड को 2 से। बट हर एक क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, समटाइम पॉसिबल, समटाइम ये ऐसे अल्टरनेट कैलकुलेशंस में क्या होता है कि बहुत लंबा चला जाता है, अगर उससे छोटा कोई नंबर मिल जाता है हम उससे कर देते हैं। क्लियर? सो किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई इक्वेशन first by 7 and equation second by 2. Okay, so 2x minus 3y is equal to 13 multiplied by 7. 7 2 is 14x, 7 3 is 21y, 13 7 is 91. Clear? This is our next equation. Okay, now सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। 7x minus 2y is equal to 20 multiply by 2. 7 2 is 14x, 2 2 is 4y and 22 is 40. Clear? Okay, this is our fourth equation. This is our fourth equation. Now from third and fourth, from equation third and fourth, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या करेंगे? वही पुराने वाला काम, 14x minus 21y is equal to 91, 14x minus 4y is equal to 40. तो x का कोएफिशिएंट सेम है दोनों जगह, पॉजिटिव 14 14, and the sign is also same, plus and plus. If the signs are same then we use by subtracting
then by subtracting. Okay. Plus changes into minus, minus changes into plus, plus changes into minus. 14 minus 14, 0. Minus 21 plus 4, minus 17y. 91 minus 40, 51. So you have y is equal to 51 by minus 17. 17 3s are 51. So what we have y minus 3. Clear? y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई अपने पास माइनस 3. तो y का हम पुट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस में. ओरिजिनल इक्वेशन में जो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. 2x minus 3y, 2x minus 3y is equal to 13. Okay, 2x minus minus plus 2x plus 9 is equal to 13. Now 9 उस साइड जाएगा. 2x is equal to 13 minus 9. 13 minus 9, 2x is equal to 4, and x is equal to 2 1 are 2, 2 2s are 4, and we have x is equal to 2. Clear? y is equal to minus 3, x is equal to 2. एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लो कि कैसे कैसे स्टेप कर रहे हैं हम, क्या क्या कर रहे हैं. ओके, जल्दी से 2 मिनट में चेक कर लो. Okay guys, so our next question is, एक मेथड पहले वाले मेथड से तो इजी है ना, लंबा भी कम जाता है. पहले वाला मेथड तो बहुत आगे तक जाता था, ये तो शॉर्ट में ही हो जाता है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम. क्वेश्चन 10x plus 3y, 10x plus 3y is equal to 75. 10x plus 3y is equal to 75, and 6x minus 5y, 6x minus 5y is equal to 11. Okay. अब 10 और 6, 10 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन सा बनेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब 6 के टेबल पे भी जो नंबर आता है और 10 के टेबल पे भी ना, तो सबसे छोटा नंबर 60. इससे छोटा नंबर तो बनेगा नहीं 60. तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 के साथ. और 6 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 के साथ. So you have first equation, second equation. Okay. Multiply equation first by 6 and equation second by 10. Okay. So you have 10x plus 3y 75 multiply by 6. 6 tens are 60, 6 threes are 18, 6 fives are 30, 3 carry, 6 sevens are 42, and plus 3 45. Clear? Okay, this is our third equation. Now सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 10 के साथ. 10 6 are 60, 10 5 are 50, 10 11 are 110. Clear? 60x minus 55 is equal to 110. Okay, this is our fourth equation. Now क्या करेंगे आगे हम? From equation second and third. From equation second third and from equation third and fourth. Third and fourth equation से क्या गया? 60x plus 18y is equal to 450. 60x minus 50y
is equal to 110. Clear है? So again coefficients are same but signs are also same. Then by subtracting, when we take subtracting, then signs are changed. Negative changes into positive, positive into negative, and positive into negative. Clear? 60 minus 60 cancel. 18 plus 50, 68 by 450 minus 110, 340. So चेंज कर देते हैं इसको, 340 by 68. अब अगर तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी करके भी देख सकते हैं. देखो 17 4 जा देखो 4 7 जा 28, 68, 17 2 जा 34, 4 5 जा 20. So what you have, y is equal to 5, y is equal to 5. Okay, so now put value of y in equation. फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं. 10x plus 3 into 5, 10x plus 15 is equal to 75. 10x 75 minus 15. So you have x is equal to 6. You have x is equal to 6. Clear? You have now x 6 and y 5. Okay. देख सकते हो आप, दो क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं. यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा था? 60. तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 60 बन रहा था? 6 के साथ, एंड 6 को 10 के साथ. देन वी मल्टीप्लाई 10 into 6 60, 3 into 6 18, and 75 into 6 450. Here 6 into 10 60, 5 into 10 50, 11 into 10 110. Take these both equations. इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने साथ में लिखा तो कोएफिशिएंट्स तो सेम है ही है, बट साथ में अपने पास साइंस भी सेम है. ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. इफ द साइंस आर सेम देन बाय सब्ट्रैक्टिंग तो साइन चेंज होंगे. प्लस चेंजेस इनटू माइनस, माइनस चेंजेस इनटू प्लस, एंड प्लस चेंजेस इनटू माइनस. 60 minus 60 0, 18 plus 50 68, 450 minus 110 340, and 68 उस साइड जाके डिवाइड. So when we sort out y, we have y is equal to 5. Now put the value of y in equation first. First equation में put करते हैं 10x plus 3 into y, 3 into y, 3 into 5 is equal to 15. 3 5 is 15. 15 को उस साइड लेके गए, 75 minus 15. What we have? 60. 10 6 is 60. So our x is 6 and y is 5. Is it clear? Okay. So next question is x by 2 minus y by 9 is equal to 6. Next question, x by 2 y by 9 is equal to 6. X by 7 plus y by 3 is equal to 5. Clear? तो इस क्वेश्चन को जब तक मैं इरेज करता हूं तब तक आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो क्या आएंगी. सो फर्स्टली इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें. सो लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगी? 9 2 18, take LCM. 9 2 18, then we have 9x minus 2y is equal to 6. Back cross multiply, we have 9x minus 2y, 6 8 are 48, 6 1 are 6 plus 4 108. You have first equation.
Now second, take LCM 21. 3x plus 7y is equal to 5. Cross multiply, you have 3x plus 7y 105. You have second equation. Okay. सेकेंड इक्वेशन में अब क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। अब 3 और 9 का कॉमन मल्टीपल कौन सा है? ऑब्वियस है 9, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या यहाँ पे चलो y का कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में x का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे y को करते हैं एलिमिनेट। 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल 14, इससे छोटा तो कॉमन मल्टीपल होगा नहीं। आप किसी भी वेरिएबल को कर सकते हो, ये नहीं कि x को ही करना है या y को ही करना है। क्लियर? लास्ट वाले क्वेश्चन हमने x के साथ किए, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन y के साथ कर रहा हूं। तो 7 और 2 का कॉमन मल्टीपल अपने पास क्या है? 14। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड सेकंड बाय 2। मल्टीप्लाई करते हैं। 9x minus 2y is equal to 108 multiplied by 7. 7 9s are 63, 7 2s are 14, इस साइड आ गया 7 8s are 56, 7 1s are 7. Okay, this is our third equation. Okay, now 3x plus 7y is equal to 105. किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको? 2 के साथ। So 3 2s are 6x, 7 2s are 14y and 2 5s are 10, 2 1s are 2. You have your fourth equation. Is it clear? Okay. Now from equation third and fourth, from equation third and fourth, 63x minus 14y, यहाँ पे y था सॉरी, 14y 756, 6x plus 14y 210. Okay, so the coefficients of y are same but signs are alternate. Then by adding sorry, if अगर हम एडिंग कर रहे हैं तो साइंस कैसे रहते हैं? सेम एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो 63 प्लस 69x minus 14 plus 14 cancel, 6 plus 0 6, 5 plus 1 6, 7 plus 2 9. So our x is 966 by 69. So कटिंग कर लेते हैं, जो कटिंग पॉसिबल है ना। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 2s are 6। और क्या कटिंग हो सकती है? डायरेक्ट टेबल पे कटिंग हो रही है। 23 1s are 23, 23 1s are 23, कितने बच गए अपने पास? 9 92। तो 23 को किस टर्म से मल्टीप्लाई करने पे 92 आएगा? 4 3s are 12, 4 2s are 8 plus 1 9. So we have x is equal to 14. Is it clear? We have x is equal to 14. Now put value of x in equation, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन ये रही। अब इसमें x को पुट करते हैं। 9 into 14 minus 2y is equal to 108. 14 9s are, you have this
सो 126 को उस साइड लेके जाएंगे। What we have 8 1 18 माइनस का माइनस से माइनस कैंसल। What we have 2 8 2 y is equal to 18 and y is equal to 18 by 2 9. Our y is 9. Y is 9 and x is 14. Is it clear? ओके तो आज के हमने इन क्वेश्चंस में देखा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। हमने आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जो बड़े इजी भी थे, आप लोगों को भी बड़े इजी लगे होंगे, बट अब इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जिसमें हम थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर देंगे। क्लियर? तब तक के लिए आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.4 को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।